आज सुबह से मैं अपने रूम की सफाई में लग गया था। कितनी गंदगी थी मेरे रूम में। मेरी 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक की सारी किताबें ज्यों की त्यों पड़ी थी। मैं सारी किताबें साफ करता चला गया। अचानक मेरी 10वीं की एक किताब से कुछ निकल कर ज़मीन पर गिरा। ये क्या है? ये कहते हुए मैंने उसे उठाया। ये तो एक तस्वीर थी। इस तस्वीर में एक खरगोश सांप के करीब है। इस तस्वीर के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि दो अलग अलग प्रकृति के जानवरों का एक प्यारा रिश्ता। पर ये मेरे पास आया कहाँ से? अचानक मुझे याद आया मेरा बीता हुआ वो दिन जिस दिन ये तस्वीर मुझे मिली थी। और यही नहीं, इस तस्वीर के पीछे की कहानी भी याद आई। क्या ये पल पंख लगाकर यूं ही उड़ जाता है ना? जब हमारे हाथ में समय होता है तो हम कितने निश्चिंत होकर समय का उपहास करते हैं और कभी उसकी हम कदर नहीं करते हैं। पर जब वही समय बीत जाता है तो वो समय अपनी कदर खुद करवा लेता है। उस दिन भी तो कुछ ऐसा ही हुआ था। आज का दिन भी रोज़ की तरह था। बस एक चीज़ रोज़ की तरह नहीं थी। प्रीति मेरे दोस्त, वो चंचल मस्त रहने वाली, सबकी हेल्प करने वाली, सबकी चहिता प्रीति आज रोज़ की तरह चुलबुली नहीं लग रही थी। आज तो वो बहुत बहती नदी सी ना होकर एक पुराने तालाब के रुके हुए जल के समान थी। आज से पहले मैंने प्रीति को ऐसे नहीं देखा था। मैं कैसे अपने मन की व्यथा को बयां करूं कि प्रीति तो इस हालत में देख मेरे मन को कैसा एहसास हो रहा था। पर क्या प्रीति के साथ साथ मुझे भी दुखी हो जाना शोभा देता? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैंने प्रीति को हंसाने का, उसका दुख कम करने की कोशिश की। पर मेरी बातों से उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों में मोटे मोटे मोतियों की तरह आंसुओं की बूंदों को देख मेरा मन ग्लानि से भर गया। अब मैं खुद को अपराधी की तरह महसूस करने लगा। पहले सिर्फ प्रीति दुखी थी, पर अब वो रो रही थी। क्या बताऊं, उसके आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। उसे कैसे समझाऊं? मुझे तो उसका शांत रहना भी काटने को दौड़ता है। क्यों नहीं समझती वो कि मैं उसकी इस तरह से कितने दर्द को एक बार में जी रहा हूं। पर मैं प्रीति को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता था। मैंने अपने बात करने के ढंग में बदलाव लाते हुए, प्रीति आज मेरा जन्मदिन है और तू रो रही है, चल मेरा बर्थडे गिफ्ट दे। प्रीति के चेहरे पर एक अनचाही सी मुस्कान उमड़ पड़ी। वो मुस्कान उसके सारे दर्द बयां कर रही थी। पर वो दर्द क्या था कौन जाने। मैंने हंसाने की एक और कोशिश में जुट गया। इतनी छोटी गिफ्ट नहीं, खुल से हंस तो मेरी गिफ्ट पूरी होगी। वो खिलखिला के हंस पड़ी। उसने अपने बैग से एक तस्वीर निकालकर मुझे दिया। प्रीति जैसी चंचल स्वभाव की थी, वैसी ही उसकी बनाई हुई तस्वीरें भी बहुत कुछ बोलती थी। और हर तस्वीर में छिपा हुआ एक गुण रहस्य होता था। वो या तो प्रीति को पता होता था या कोई उसके समान तस्वीरों का प्रेमी हो उसे। उसने वो तस्वीर मुझे गिफ्ट में देते हुए, पवन ये है तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। इसमें जानते हो जो दिख रहा है कि दो अलग अलग प्रकृति के दो जानवर आपस में प्रेम कर रहे हैं। एक खरगोश एक सांप से प्रेम कर रहा है। यही आज के समाज का आईना है। हम प्रेम तो किसी से भी कर लेते हैं, पर इस प्रेम में एक निरीह खरगोश होता है और दूसरा शिकारी सांप। एक न एक दिन ये सांप दोस्ती और प्रेम की आड़ में खरगोश रूपी अपने साथी का फायदा उठाता है और उसे खा जाता है। जब तक सांप अपनी असली रूप में नहीं आता तब तक वो दोस्त ही नजर आता है। आज के समाज में भी ऐसा ही है। एक खूबसूरत रिश्ते में एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं। चंद रिश्ते हैं जो खरगोश और सांप की तरह हैं। इनका अंत खुशियों से भरा नहीं होता। इनका अंत होता है दर्द, धोखा, आंसू के सैलाब में डूबकर। यह कहकर प्रीति की आंखें डबडबा गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं प्रीति को कैसे मनाऊं। उसकी हालत देखकर मेरा मन तो कर रहा था कि उसके सारे दुख मैं ले लूं, पर यह संभव ही कहाँ था। प्यार और दोस्ती में हर इंसान अपनी प्रकृति को छोड़ किसी दूसरी प्रकृति के लोगों का चयन करता है।
क्योंकि वो दूसरी प्रकृति का इंसान ज़्यादा आकर्षित करता है और ये सब परेशानियां शुरू होती हैं। मैंने प्रीति को हंसाने के लिए कई जतन किए, गाने सुनाए, चुटकुले सुनाए, पर प्रीति पर कोई खास असर नहीं हुआ। धीरे धीरे प्रीति क्लास की बातों में बिजी हो गई, पर शांत ही थी। फिर मैंने प्रीति की सहेली से प्रीति के दुखी होने का कारण पूछा तो उसने बताया कि प्रीति किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का गलत निकला, इस कारण प्रीति दुखी है। ये सुनकर कि मेरे दिल में बहुत तेज दर्द हुआ। क्या प्रीति किसी से प्यार करती थी और मुझे पता भी नहीं था? मेरे आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे प्रीति के दर्द का एहसास होने लगा। मैं तो प्रीति का अच्छा दोस्त था, फिर भी उसने ये बात मुझसे छिपाई। क्या ये दर्द इस कारण था या कोई और बात थी? क्या प्रीति से बातों में मेरा कोई रिश्ता जुड़ गया था? अब तो मेरे शांत हृदय में मानो किसी ने कंकड़ मार दिया हो। अब जो बेचैनी मेरे मन में थी कि ना मैं किसी से कुछ कह सकता था और ना ही अपने सीने में दबा कर रख सकता था, ये दर्द किसी एसिड की तरह मेरे सीने को जलाए जा रहा था। कभी मेरा मन ये सोचता कि प्रीति के साथ उस सांप रूपी लड़के ने गलत किया, तो कभी मैं ये सोचता कि प्रीति ने मुझ जैसे निरीह खरगोश के साथ गलत किया। पर कुछ ही पल में एहसास हुआ कि नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हूँ। ये सब भुला देना है। मैंने प्रीति की कितनी हेल्प की थी कि वो भी सब भूलकर फिर से वही चंचल प्रीति बन जाए और मेरी मेहनत रंग लाई। प्रीति के चेहरे की हंसी धीरे धीरे वापस आ गई। हमें भी समझ में आ गया कि दो अलग अलग प्रकृति के लोगों के विचार अलग ही होते हैं। मैं इस तस्वीर को देखता हुआ मैं अपने अतीत से मिल आया था। तभी माँ की आवाज़ आई, पवन, ओ पवन, कहाँ गया तू? चाय बनवाकर पिया भी नहीं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, माँ चाय गर्म कर दो, मैं आ रहा हूँ चाय पीने। मैंने उस तस्वीर को उसी 10वीं की किताब में रखकर चाय पीने चला गया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।